और अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, बहुत सोच समझकर बोलिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस दिन धन का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है और अपने गले की यदि कोई समस्या है तो उसके संबंधित चिकित्सक सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। ठंडी चीज़ों से बचना होगा इस दिन, गुस्से से बचना होगा इस दिन। आप किसी की निंदा मत करिएगा, नहीं तो आप पर उल्टा पड़ेगा। सरसों के तेल का दान कर दीजिए, अपने काम पर चलिए। कुंभ राशि, इस दिन आपको चोट फेंट लगने के योग चल रहे हैं और आपको दुर्घटना से बचने के लिए वाहन बहुत ध्यान से चलाना होगा। सड़क पर चलते वक्त भी ध्यान रखना होगा। सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय भी आपको ध्यान रखना होगा। काले और नीले वस्त्र नहीं पहनना है और किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन ज़रूर कराना है। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए शाम तक का समय थोड़ा परेशानी वाला है, उसके बाद काम बन जाएंगे। तो मेहनत करते रहिएगा सारे दिन, जिससे कि जब समय बेहतर आए तो आपको मेहनत के परिणाम मिल जाएं। आप चावल का दान इस दिन कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, उन्नति होगी। अभी तो जन्मदिन के बारे में मुझे आपको बताना है और राम जी के जन्मदिन के बारे में भी आपको बताना है, लेकिन सुमन जी से बात करते हैं, फतेहाबाद से हमारे साथ हैं जी। राम राम जी, बोलिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भैया कृपा करें जी। ये मेरे बेटे के बारे में जानना था जी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? ये 18 जी। नवंबर 92। 12वें मतलब दिसंबर क्या? नहीं 18 नवंबर 18/11/92। 92, अच्छा 92 जी। 92 टाइम? सुबह 11:26। और जन्म स्थान? ये फतेहाबाद हरियाणा जी। हाँ, बोलिए। मेरे बेटे का जीवन का उद्देश्य क्या है और शादी कब होगी? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको। घर में पितृदोष है और आपने देखा होगा कि घर के पुरुष सभी बहुत परेशान रहे, सभी ने बहुत संघर्ष किया और बीमारी की वजह से सबको कष्ट हुआ, चाहे बेटे हो आप, चाहे ये बेटी हो, चाहे बेटे हो या इनके पिता हो। अब पहली चीज तो क्या करिएगा आप लोग कि हर अमावस्या के दिन, और ये कई वर्ष तक करना है, हर अमावस्या के दिन जूते या चप्पल और उड़द और आलू, इसका दान जरूर करना है। किसको? कुष्ठ रोगियों को, और बड़े सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ। हमेशा याद रखें सब लोग कि आपसे दान लेने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो आपकी परेशानियां हरने की कोशिश कर रहा है, परेशानियां हरने के लिए वह दान ले रहा है। तो एक काम तो ये आप ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरा कार्य जो आपको करना है, और अपने बेटे को भी बोलिए, क्रोध छोड़ दें घर के लोग और बोरियां ले लें और बोरी पर बैठकर मंगलवार के दिन बोरी पर बैठकर मिट्टी के बर्तनों में भोजन किया करें। सब लोग करेंगे बहुत अच्छा, नहीं तो ये तो कर ही लें, ठीक है? तो इतना कर लेने से इनको लाभ मिलेगा। बाकी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि पशु पक्षियों की सेवा करने का यह आजीवन व्रत ले लें, इसे उद्देश्य बना लें अपने जीवन का, क्योंकि कहीं यही चूक हुई थी। मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ, बाकियों का नहीं पता, और मैं इसे बहुत बोल्डली एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ इनसे चूक हुई थी पूर्व जन्म में, जिसकी वजह से ये इस जन्म में उसके परिणाम भुगत रहे हैं। परिणाम लगातार भुगतता है व्यक्ति, इस जन्म में भी भुगतता है और आगे भी भुगतता है, शरीर नया आने पर भी भुगतता है, इस शरीर में भी, अगले शरीर में भी। तो इस बच्चे को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए पशु पक्षियों का सेवन करना, लालन पालन करना, पिंजड़े में बंद करके नहीं, मतलब जैसे रोटी पानी रख दिया इस टाइप से। तो ये ज़रूर तरक्की करेंगे और इनके जो दुख हैं वो सुखों में बदलेंगे। भाग्य बुरा नहीं है, देर से फल देने वाला है।
लेकिन अच्छा फल मिलेगा और आपके घर परिवार को इन पर नाज होगा आगे जाके। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके जो आगे आने वाले 12 महीने हैं सावधानी से चलने वाले हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, धैर्यहीनता बिल्कुल मत कीजिएगा और कोई नया बड़ा कार्य भी मत शुरू कीजिएगा। अपने आप से सलाह लेकर और उसे मानकर आप कोई कार्य करेंगे तो वो सफल होगा, नहीं तो असफल होगा। अचानक बहुत सारे रास्ते खुलने लगेंगे आपके सामने और आपको लगेगा ये भी ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, और जैसे ही ये करेंगे वैसे ही आपको धक्का लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों की सलाह, ख़ासतौर से घर के बुज़ुर्गों की सलाह के बिना, या कोई आपके गुरु हैं या आपके शिक्षक हैं या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। सही सलाह वो होती है जो सही होती है, ना कि वो जो प्रिय होती है। ये सब लोग बहुत ध्यान से याद रखें। तो वो जो व्यक्ति सलाह दे उसको मानते हुए चलिएगा तो तर जाएंगे, और नहीं तो आप भंवर में उलझ जाएंगे, जिससे निकलने के लिए कम से कम आपको 18-20 महीने लग जाएंगे। शांति से भगवत भजन करते हुए अपना काम करें। चांदी की चेन माता जी के हाथ से आज ही अपने गले में धारण कर लीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। और ये उपाय करने के साथ साथ धैर्य रखें, मन शांत रखें और खूब मेहनत करें, तरक्की होती रहेगी। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब मैं बताता हूँ आपको श्री राम जी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसे सुनकर आपका दिन बन जाएगा। ऋषि श्रृंग है, पता है कौन है ऋषि श्रृंग? शांता के पति। शांता कौन है ये पता है आपको? श्री राम जी की बहन जी, श्री राम जी की एक बहन भी है, उनका नाम है शांता। और उनके जो पति हैं ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं, बहुत विद्वान ऋषि हैं, ऋषि श्रृंग। तो एक यज्ञ हो रहा था, और ये इसलिए हो रहा था कि इसमें इस यज्ञ के करने के उपरांत पुत्र प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो। तो ऋषि श्रृंग ने वह यज्ञ कराया और उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ वापस लौट गए। सबको ये तय था कि यज्ञ का परिणाम आएगा ही और उत्तम ही आएगा, और सबके मन में ये सोच थी कि इस परिवार का जो चिराग होगा वह आताताइयों का अंत करेगा और स्वर्ग पर, धरती पर शांति स्थापित करेगा। राजा दशरथ तथा तीनों रानियों की संतान की कामना करते हुए सब प्रसन्नता से रहने लगे। राजा दशरथ को यज्ञ के उपरांत जो फल प्राप्त हुआ था, जिसे हाविष्य कहते हैं, उस खीर में उस वक्त चरू भी बोलते थे, तो खीर उन्होंने 2 हिस्सों में बांटी। एक हिस्सा दिया अपनी प्रथम और ज्येष्ठ पत्नी माता कौशल्या को, और दूसरे हिस्से के 2 भाग किए, एक दिया कैकेयी माता को, एक दिया सुमित्रा माता को। तीनों ही गर्भवती हुई। अब आप बहुत सारे कहेंगे यज्ञ करने, कुछ लोग ने ठान रखी है, इतने मूर्ख लोग होते हैं कि वो सोशल मीडिया पे हर चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, हर चीज़ के। ये भी नहीं सोचते कि वो जो बातें कह रहे हैं उसमें उनके अपने घर परिवार के लोग भी लिपट जाते हैं। देखिए, यज्ञ में जो सामग्री पड़ती है वो औषधि होती है और उसका बहुत लाभ होता है। यद्यपि वो परंपराएं धीरे धीरे कम हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी है। तो खैर, चारु भक्षण हुआ, यानी सब लोगों ने वह खीर खाई, और अब वो समय आ गया जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि एकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यानी योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि अब प्रभु आने वाले हैं, उनके आने का समय हो गया है। सबके सुख का मूल भगवान विष्णु के अवतरित होने का समय आ गया है।
कौन सा समय था ये? पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, जो मैं रोज आपको बताता हूँ। अभिजीत मुहूर्त था श्री राम के जन्म का, दोपहर का समय था। उस समय ना बहुत सर्दी थी और ना बहुत धूप थी। यह वह पवित्र समय था जब लोगों को शांति देने वाले आने वाले थे। अब लोग कहेंगे आपको कैसे पता? रामायण में तो ऐसे ही लिखा होगा, रामचरितमानस में ऐसे ही लिखा होगा। कुछ भी झूठ नहीं। लोगों ने पढ़ा नहीं और बिना पढ़े ये जो उल्टे साइंटिस्ट पैदा हो गए ना, जो बिना एक्सपेरिमेंट के बोलना शुरू कर देते हैं, ये उल्टे साइंटिस्ट हैं। ये बेसिकली बिल्कुल भी साइंस नहीं जानते, क्योंकि साइंटिस्ट जो होगा वो परीक्षण किए बिना नहीं बोलेगा। प्रीजुडिसेस से या पूर्वाग्रह से बोलने वाले को मूर्ख कहते हैं, वैज्ञानिक नहीं कहते हैं। खैर, तो अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए पुष्कर भटनागर जी। तो पुष्कर भटनागर जी की रिसर्च फाइंडिंग्स वो मैं आपको बताता हूं। प्लेनेटोरियम एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर से रामायण में जो तिथि दी गई है वो मिलाई गई, तो श्री राम जी की जन्म तिथि आई 10 जनवरी 5114 BCE, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार उस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन होता है। अब आप कहेंगे जनवरी में चैत्र पक्ष कैसे? धरती की स्पीड लगातार कम हो रही है, इसीलिए जो जनवरी में उस वक्त महीने पड़ते थे अब वो अप्रैल में होते हैं। ठीक, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इस आधार पर रामनवमी मनाई जाती है। राम जी का जो जन्म है उसी सॉफ्टवेयर के अनुसार, जो रामायण में समय दिया गया है उसके अनुसार सॉफ्टवेयर ने जो बताया है वो बताया 12:30 पर हुआ था। तो ये जो किताब है इसका नाम है डेटिंग एरा ऑफ लॉर्ड राम। इसके आधार पर 10 जनवरी 5114 BCE यानी ईसा पूर्व को 12:30 पर जन्म हुआ और जन्म के समय कर्क लग्न है। और अगर आप शास्त्र देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो यही निकल के आती है। और अब गुरु मंत्र। कभी किसी की मजाक उड़ाने के लिए या किसी के भी धर्म की मजाक उड़ाने के लिए कुछ भी मत बोलिए। और दूसरी बात, जब तक आपको उस विषय का मूल गहराई से न पता हो तब तक उस पर टिप्पणी कभी मत कीजिए, क्योंकि विद्वान कभी भी ऐसा नहीं करते या अच्छे इंसान कभी भी ऐसा नहीं करते। तो अब चलने का समय हो गया है। आज हमने ढेर सारी बातें करी और सुबह अच्छी बातें कर कर बड़ी खुशनुमा हो जाती है। आपकी सुबह भी खुशनुमा हो, आपकी दोपहर शाम रात भी खुशनुमा हो। आप खूब आनंद से रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।